ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में अभी तक हमने बात की थी कि रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट कैसे होता है, किस तरह से सिलेक्शन का प्रोसीजर्स होता है। उसी में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में जो सिग्निफिकेंट पोर्शन प्ले करता है एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफ़र एंड सेपरेशन। टुडे वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसफ़र, how the transfer takes place, what are the objectives of transfer, purpose, and what are the different types of transfers. Let us take one by one. Basically transfer, जिसे हिंदी में स्थानांतरण भी बोला जाता है, transfer is a horizontal movement of employees from one position or department or plant to another, generally without किसी तरह का कंपनसेशन इन्वॉल्व किए या किसी तरह का चेंजेस ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या स्टेटस में नहीं होता है। ट्रांसफ़र की कंडीशन में बेसिक ऑब्जेक्टिव्स की या पर्पस की अगर आप बात करें तो ट्रांसफ़र का जो मेन मोटो होता है दैट इज़ टू रिटेन द एम्प्लॉयज़, टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट एंड टू फिल अप द वैकेंसीज. The main purpose are to facilitate mobilization of manpower. मैन को मोबिलाइज आपने करना है तो ट्रांसफ़र का यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आपने प्लेसमेंट को करेक्ट अगर करना है देन अगेन वी टेक द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र टू प्रोवाइड क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी. बेसिकली तभी आप ट्रांसफ़र यूज़ करते हैं डिपार्टमेंट्स में टू रिलीव मोनोटोनी. आपके जॉब में जो मोनोटोनियस क्वालिटी आ जाती है तो इस मोनोटोनियस और बोर्डम को किसी न किसी फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए भी ट्रांसफ़र का यूज़ किया जाता है टू ट्रेन द एम्प्लॉयज़ फॉर लेटर एडवांसमेंट और प्रमोशन, और यू कैन से टू इंक्रीज वर्सेटिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ की पोजीशंस. तो जो भी डील करनी है फ्लक्चुएशंस में, जो भी वर्क रिक्वायरमेंट्स में हो रही है, and finally you can say to utilize the services of the employee properly, we generally use the transfer policy in the organizations. Now the types, there are certain types of transfer students. The transfer depends on various factors basically. तो different types of transfers में आप replacement transfer, versatility transfer, shift transfers and remedial transfers को ले सकते हैं. Replacement transfer is somewhat similar to production transfer and to forestall layoff. आपको जब भी आपने अगर लॉन्ग टाइम तक सर्विस दी है तो उस सर्विस को बिजनेस कंडीशंस में ड्रास्टिकली आपने अगर ले ऑफ को कम करना है, जब लॉन्ग सर्विस एम्प्लॉयज़ और सीनियर एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है, रिप्लेस उनकी जगह जूनियर्स को किया जाता है, और जिन एम्प्लॉय का लेस सर्विस है तो या शॉर्टन सर्विस है, इस तरह की ट्रांसफ़र्स को रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र्स बोला जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द versatility transfer. These types of transfers are beneficial to both company and for the employees. और इसका रीज़न ये रहता है द एम्प्लॉयज़ इज़ मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर टू प्रोवाइड अ बैकग्राउंड ऑफ वेरी जॉब एक्सपीरियंस. जब आप ये एक जॉब का एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट में देना है तो आप इस तरह के लिए आप वर्सेटिलिटी ट्रांसफ़र का यूज़ करते हैं और इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर दोनों को फ़ायदा होता है. दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र इज़ रिसोर्टेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एम्प्लॉय फ्रॉम डेवलपमेंट एंड फॉर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट इन द जॉब. डेफिनेटली जो मटेरियल इक्विपमेंट्स उसने एक जॉब में किया है, जो वर्कलोड उसको मिला है, उसको कम करने के लिए और उसको वर्सेटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वर्सेटिलिटी ट्रांसफ़र किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द शिफ्ट ट्रांसफ़र. अगेन दिस इज़ द ट्रांसफ़र विच इज़ पॉपुलर फॉर्म इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. जस्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग हम वर्कर्स को फ्रॉम वन डिपार्टमेंट और फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट ट्रांसफ़र करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द शिफ्ट. फिर नेक्स्ट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज द रेमिडियल ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स. दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र इज़ मेड टू करेक्ट द इरोमिनियस प्लेसमेंट. अगर प्लेसमेंट में किसी तरह की गलती हो गई है किसी वर्कर्स को अपॉइंट करते टाइम तो रेमिडियल ट्रांसफ़र का यूज़ किया जाता है वेयर द एम्प्लॉय इज़ इनएफेक्टिव और अनहैप्पी एंड द अनइंटरेस्टेड ड्यू टू हिज हेल्थ और एज
इन काउजेस की वजह से इफ़ द एम्प्लॉय इज़ अनेबल टू गेट अलॉन्ग विद द कलीग्स, अगर वो उसको कलीग्स के संग किसी तरह के डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, ही मे बी ट्रांसफर्ड। जनरली रेमिटेंट ट्रांसफर्स आर यूज टू प्रमोट एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट इन द जॉब एंड इट्स सेटिस्फैक्शन। तो ये भी ज़्यादातर यूज़ होने वाला ट्रांसफ़र में आता है। नाउ द नेक्स्ट टर्म विच इज़ यूज फॉर द ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, जो आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में जो नेक्स्ट टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्रमोशन। बेसिकली स्टूडेंट्स, प्रमोशन इज़ डिफाइंड एज द इम्प्रूवमेंट इन पे, प्रेस्टीज, पोजिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्कर विद इन हिज और हर ऑर्गेनाइजेशन। एंड अपवर्ड मूवमेंट और एडवांसमेंट अगर हमारे वर्कर्स का होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो नेचुरली उसे बेटर पे और वेजेस प्रोवाइडेड होती हैं, उसे स्टेटस बेटर और उसको प्रेस्टीज, हायर चैलेंजेस मिलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मल्टीप्लाई हो जाती हैं एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो इस टर्म को प्रमोशन बोला जाता है, प्रोन्नति। अ प्रमोशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एन एम्प्लॉय टू जॉब विच पेज मोर मनी और वन दैट carries some preferred status. What are the purpose behind the promotions? It motivates the worker for higher productivity, to attract and retain employees, to recognize the achievements and to increase the effectiveness, and finally to fill up the vacancies. Naturally जब promotion involve होता है, it is changes of pay from lower salary scale to higher scale. It is the change of title from lower designation to higher designation, and change of duties, responsibilities, difficult से आपको more difficult duties provide होती हैं, आपकी responsibilities lesser से higher की तरफ move करती हैं। changes of position, again from lower position you are getting the higher position. The objective behind the promotions are, it is building the loyalty, morale and belongingness on the part of the workers. It is also promoting the job satisfaction for the workers, and you can say it is increasing the level of motivation in the employee. It retain and record an employee for his years of services, यानी कितना बेहतर वे में हमारा वर्कर्स कर सकेगा और उसको हम कैसे उसकी इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे उसकी लॉयल्टी को बिल्डअप कर सकते हैं, ये हम प्रमोशन के थ्रू निर्धारित करते हैं। तो प्रमोशन हमेशा एक पॉजिटिव मोटिवेशन हमारे वर्कर्स के लिए होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। इट ऑल्सो सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर अदर्स दैट देयर आर अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म वेल। डेफिनेटली प्रमोशन हमेशा अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करता है। और नेक्स्ट यू कैन से दैट इट रिड्यूस टर्नओवर एंड अट्रैक्ट मोर टैलेंट। ये लेबर टर्नओवर की समस्या को भी कम करता है और टैलेंट को रिटेन करता है। एंड इट क्रिएट अमंग एम्प्लॉयज़ अ फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट विद द present conditions and encourage them to succeed in the company.